नमस्कार सभी साथियों को। देश में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का एक बयान, एक टिप्पणी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बावन मंदिर में भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति है। मुगलों द्वारा उस मूर्ति का सर तोड़ दिया गया था। तो मुगलों के बाद इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस सरकार आई, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने मंदिरों के पूर्ण जीर्णोद्धार से लेकर के इन लोगों को कोई मतलब था नहीं। जब देश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो लोगों के अंदर मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर के एक पॉजिटिव जो है विचार आता है मन में कि ये मंदिरों के पुनर्स्थापना होगी, मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार होगा। तो ऐसे में राकेश दलाल नाम का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका लगाता है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो वामन मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति है, उसका धड़ या तो जो है मूर्ति को दोबारा बनाया जाए या फिर उस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे वहां पर पूजा शुरू की जा सके। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हुए कि मना कर देते हैं कि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है और आप भगवान के विष्णु के अनन्य भक्त हैं। आपने कहा कि आप भगवान विष्णु को के कट्टर भक्त हैं, तो जाइए और जाकर के भगवान विष्णु से ही कहिए कि अब वही कुछ करें। तो इस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको पता है कि न्यायालय की कार्यवाही 24 घंटे लाइव प्रसारित हो रही है, बावजूद इसके उन्होंने किस कारणवश इतनी बड़ी टिप्पणी की। बी आर गवई, आइए हम समझते हैं कि बी आर गवई हैं कौन। बी आर गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के पिता आर एस गवई महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। वे अध्यक्ष रहे इसके पूर्णकालिक, और वे इस देश में कट्टर अंबेडकरवादी नेता की छवि उनकी इस देश में है। वे कई वर्षों तक महाराष्ट्र में सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे। वे एमएलसी रहे कई वर्षों तक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, और वे कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। तो ऐसे में बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, हालांकि इनके नाम में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों के नाम आते हैं, फिर भी उन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं पर को आहत करने वाला बयान दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह समझना चाहिए कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन उनका ये बयान कि अगर आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, तो जाइए जाकर के भगवान विष्णु से ही कहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह समझना चाहिए कि इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने भी अहंकारवश कह दिया था भक्त प्रहलाद से कि इस खंभे में क्या भगवान विष्णु है, और हाँ, उस खंभे से भगवान विष्णु निकले और तमाम वरदानों के बावजूद उन्होंने अपने पैर पर रखकर हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ डाला था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस देश में भगवान विष्णु को चाहने वाले, इस भगवान विष्णु के कितने समर्थक और कितने उनके भक्त इस देश में मौजूद हैं। न सिर्फ खजुराहो के बावन मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पुनर्स्थापित होगी, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने पद से परित्याग भी करना पड़ेगा। और ये इस देश के 120 करोड़ हिंदू विष्णु भक्त ये करके दिखाएंगे।